है फ्रेंड्स, स्वाति ब्लॉग्स एक उम्मीद एक आशा में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं आपकी स्वाति मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे, तो मेरी तरफ से हैप्पी संडे। तो मैं फ्रेश हो गई हूँ और अपनी थायराइड की दवाई भी ले ली हूँ और उसके बाद मेरा काम है किचन में जाने का। तो यहाँ मैं किचन में पहुँच के आलू और परवल का भुजिया और पराठा बनाई हूँ, क्योंकि आए हैं मेरे पापा। तो पापा को बिना नाश्ता कराए मैं कैसे भेज सकती हूँ। तो पापा बोल रहे थे कि नाश्ता नहीं करेंगे, ऐसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती पापा को नाश्ता कराया और पापा को थोड़ा काम था तो वो जल्दी से निकल गए। तो घर में तो मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था, बस बाहर बच गया था। पापा आए तो उनसे बात करने लगी, तो झाड़ू मैंने बाहर का भी कर लिया। और यहाँ मैं अपनी फुर्सत वाली चाय पी रही हूँ, अदरक वाली। और यहाँ चाय पे मैं चर्चा कर रही हूँ कि दोपहर में क्या बनेगा। तो दोपहर से पहले तो अभी मेरे बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है, तो चलती हूँ फिर से किचन में। और यहाँ दोनों ने मना कर दिया कि पराठा नहीं खाना है, मेरे लिए फ्राई राइस बना दो। तो चावल तो था मेरे पास, फ्रिज में रखी थी, तो उसे निकाल कर फ्राई राइस बनाया। और बर्तन बहुत सारा हो गया था। फिर मैंने कहा बर्तन को कि रुक जाओ भाई, मैं कपड़े डाल के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाथरूम में, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया है और बोली कि भाई तुम धुलते रहो। और इधर देख सकते हैं कपड़ों का अंबार लगा है। और मैं फिर से आ गई अपने किचन में, क्योंकि बर्तन मुझे बुला रहे थे। ये पूरा बर्तन साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया। ये सिर्फ नाश्ता का बर्तन है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको तो काम ही क्या है, ये तो छोटा सा फैमिली है, अकेले रहती है तो इसके मज़े ही मज़े हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे कोई मज़े नहीं हैं। तो उधर किचन का काम करने के बाद मैं जा रही थी पोछा लगाने, तो बेटी ने मना कर दिया कि मम्मी मैं लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि आलू पराठा बनाना है तो क्यों ना आलू उबालने के लिए रख दिया जाए। तो यहाँ मैं कुकर में आलू लेकर आ गई हूँ और अच्छे से आलू को धोने के बाद इसको मैं बैठा दे रही हूँ, ताकि और काम करती रहूँ और इधर आलू मेरा बॉयल हो जाए। और आलू बॉयल हो जाएगा तो बेटी भी इसको चोखा बना देगी, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू को चढ़ा दिया और बेटी को बोला कि ठीक है तुम पोछा लगा दे रही हो तो मैं यहाँ टेबल पोछ दे रही हूँ। तो यहाँ टेबल मैंने पोछ दिया और टेबल पोछने के बाद सीधे आ गई थी आंगन में, क्योंकि पति देव का शर्ट धोई थी मैं, तो वो हल्के कलर का था, तो सोची कुछ दाग लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हाथ से धो देती हूँ। और बहुत सारा कपड़ा तो था ही, तो मशीन में जो कपड़ा था वो तो मैंने रहने दिया और जो बाथरूम में था उसको बाहर कर दी। और बाहर करने के बाद यहाँ पे मेरा पैर पोंछना था उसको मैंने धो लिया और आ गई थी यहाँ बाथरूम को धोने के लिए, क्योंकि डेली डेली कपड़ा धोते हैं आते जाते हैं तो गंदा होता है। तो संडे का दिन का तो काम ही है कि चारों तरफ साफ़ सफाई की जाए, और वो ड्यूटी मेरा ही रहता है। तो यहाँ मैं अपने बेसिन को साफ़ कर रही थी। बेसिन को साफ़ करने के बाद यहाँ बाथरूम भी साफ़ कर ली और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि 1:30 बज रहा था। तो यहाँ मैं फटाफट से नहाकर पूजा कर ली और पूजा करने के बाद देखा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बेटी बोली कुछ खा लो मम्मी, तो मैं बोली कि नहीं अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा पपीता खाई और पपीता खाने के बाद वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि आलू पराठा बनाना था तो उसमें बहुत टाइम लगता। सो फटाफट प्याज वगैरह काट वट के यहाँ पे मैंने आलू का चोखा जो है वो सब मसाला वसाला के साथ रेडी कर ली और एक तरफ बैठा दी थी। यहाँ पे मैं टमाटर, क्यों सोचा कि थोड़ा टमाटर की चटनी भी बना लिया जाए। तो यहाँ पे मेरा चोखा रेडी हो गया और टमाटर भी पकने के लिए रख दी थी और बारी थी आटा गूंदने की। तो यहाँ पे जब मेरा दोनों हो गया तो मैंने सोचा कि आटा भी गूंद लेती हूँ। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और बाबू से बात भी कर रही थी। बाबू बोल रहा था मम्मी कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोली कि भाई नहा कर आई हूँ तो इसी सब में लगी हुई हूँ कि जल्दी से बना लूँ, क्योंकि सबको भूख लगा था। आलू पराठा का नाम से थोड़ा ज़्यादा ही भूख लगता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी और टमाटर की चटनी बेटी बना दी थी, तो थोड़ा हेल्प हो गया। और पति देव को तो पूछा क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 सादी रोटी बना दो और 2 आलू पराठा बना दो। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए 2 सादा रोटी बना दिया था और ये आलू भर का रोटी। तो यहाँ पति देव का मैं खाना निकाल दी थी कि आप पहले खाना खा लीजिए। और यहाँ पति देव मेरे बोल रहे थे कि मेरा क्लिप मत लो, लेकिन मैं बोली कि नहीं मैं तो क्लिप लूँगी। और यहाँ बेटे को भी खाना दे दी थी, क्योंकि बाबू भी खा लेता है तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटी बनाया था उनको लंच ले जाने के लिए। और यहाँ बचे थे मैं और बेटी। तो यहाँ
ये मेरा खाना है और बेटी वहाँ खा रही थी। तो हम दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और तो हम दोनों खाना खा रहे थे। तो मैंने बेटी से बोला कि बहुत लेट हो गया, मुझे टिफ़िन भी पैक करना है। तो वो बोली कि मम्मी आराम से खाना खा लो ना, टिफ़िन पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से खाना खाने के बाद मैं टिफ़िन पैक कर दी और उनका जो पानी का जो बोतल है वो भी मैं रख दी। और पानी रखने के बाद पतिदेव का टाइम हो गया तो वो निकल गए ऑफिस के लिए। और वो जैसे निकले ऑफिस के लिए तो मुझे याद आया कि अरे मैं कपड़ा नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पतिदेव का शर्ट